मेरे नियोजित नियमित बीपीएससी और विशेष शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भावों का अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरें विस्तार से होगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, वेतन भुगतान चालू है। जी हाँ फ्रेंड, वेतन भुगतान बिल्कुल प्रोसेस में है। चाहे वो हमारे नियोजित शिक्षक हो, विशेष शिक्षक हो, या कह सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 हो, या प्रधानाध्यापक हो। तो अभी जो समस्या सबसे बड़ी है वो प्रधानाध्यापक को लेकर के है, जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग अब तक प्रक्रिया चालू है और वेतन भुगतान भी चालू है। लेकिन एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया उन शिक्षकों के लिए बाधा बनी हुई है जो बाहरी जिला से चल करके दूसरे जिला में आए हैं। पहली बात, क्योंकि उन्हें वहाँ इनएक्टिव कराते हुए यहाँ जहाँ ज्वाइन किए हैं वहाँ एक्टिव कराना है, जबकि ये प्रक्रिया से वो वंचित रह गए और वे अपने यहाँ इनएक्टिव नहीं कराए। जहाँ गए जिला में वहाँ उनका एक्टिव नहीं हो पाया। तो ये सवाल उस समय से फंसा हुआ था जब ज्वाइन किए और बीओ और कुछ अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि यहीं से सब कुछ होगा। अब जो है वो अपने ज़िला में जाकर इनएक्टिव कराएंगे और जहाँ वो परजेंट्स हैं या अपने ज़िला में दूसरे ज़िला से चल कर के आए हैं वहाँ एक्टिव कराएंगे। दोनों बातें हैं। और उसके बाद एचआरएमएस होने के बाद कन्वर्जन की प्रक्रिया और निश्चित ही एक बार आपकी वेतन भुगतान की प्रक्रिया अगर एचआरएमएस पर सेटल हो जाती है तो आने वाले समय आपके लिए जो है कह सकते हैं बहुत सुविधा और बहुत ही लोचर प्रक्रिया है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखा जाए एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया तो काफ़ी टफ ऑफ होती है, क्योंकि इसमें जब तक आपका एचआरएमएस कन्वर्जन, इनएक्टिव, एक्टिव जो सर्विस बदलते हैं उनका, या न्यू सिरे से अगर कन्वर्जन करना होता है उनके लिए काफ़ी टफ ऑफ होती है। तो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लगातार चल रही है। प्रधानाध्यापक का भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। वही विशिष्ट वन का पुराना वेतन भी भुगतान कर दिया गया है। लेकिन तत्कालीन जो खबरें आ रही है, सभी ऑपरेटर्स जो बीओ प्रखंड स्तर के होते हैं उनको यह निर्देश मिला है कि फिक्सेशन की प्रक्रिया को गाड़ी आगे बढ़ाया जाए ताकि नवंबर वाला भुगतान उनका बढ़ा हुआ वेतन के साथ किया जा सके। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल और आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबित सर्विस बुक है, यूँ कह सकते हैं उसको अपडेटेड करना काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। तो देखते हैं क्या कुछ आगे निकल कर के आता है, वैसे आपको अपडेट किया जाएगा। नियोजित एसएसए को प्रोन्नति को लेकर के मांग लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद भी जो है इस वक्त चुनावी प्रक्रिया में वे नहीं बढ़ सकता आगे। वही बीपीएससी टीआरई कमिंग सून 58% आपका डीए तो दिखा रहा है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया 50% पर ही चालू है। अर्थात आपका एरियर अब मजबूती के साथ जो विशेष शिक्षक खास करके है उनका 1 लाख एरियर पार हो चुका है, क्योंकि इस बार पुराने वेतन ही उनको मिला है। अक्टूबर वाली सैलरी पुराना ही मिला है, अन्यथा मिलता फिक्सेशन पर तो उनका एरियर 99,000 होता, लेकिन अब 1 लाख पार की प्रक्रिया हो चुकी है। तो आने वाले समय में विशिष्ट शिक्षकों का 1 लाख लगभग एरियर प्लस होंगे जो लगातार उस पर बने हुए हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो नियोजित रहे, विशिष्ट रहे, टीआरई 1 रहे, 2, 3 रहे, प्रधानाध्यापक बने, उनका प्रक्रिया में 55 से 65,000 रुपये उनके एरियर बनते हैं, जिनको लेकर के ऑपरेटर्स जो होते हैं कह सकते हैं आपका प्रखंड स्तर का वो एरियर पर लगे हुए हैं। एरियर का इंतज़ार भी कर रहे हैं, कहीं कहीं ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि एरियर बने तो कैसे बने, क्योंकि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में बहुत से शिक्षक का डेटा बदल चुका है। तो भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी? भुगतान की प्रक्रिया 2 ही ऑप्शन है, एक तो प्रान और दूसरा साथ ही साथ प्रान नंबर के साथ उनका अकाउंट नंबर। अगर सरकार चाहती है तो ये भुगतान सरल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं चाहती है तो ये भुगतान आने वाले दिनों में टप ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सर्विस बुक चेंज कर चुके हैं या इस बीच उन्होंने सर्विस चेंज किए हैं। नेक्स्ट खबर के रुख करते हैं। एनपीएस को लेकर के कटौती के आपके मैसेज पर आना मैसेज शुरू हो गया है और ये मैसेज आ रहे हैं कि आपके कितने एनपीएस में पैसे अब तक हो चुके हैं। हालांकि जुलाई, अगस्त, सितंबर का अपडेट अभी भी कह सकते हैं प्रधान के लेकर के जो पैसे पेमेंट भुगतान हुए हैं अपडेट नहीं हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन तत्कालीन उसमें दिखा रहा है कि 30 तक आपका कितना वैल्यू है पैसे का। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं
केंद्रों पर भोजन, नाश्ता, रसोइया उपलब्ध कराएगी। यानी मतदान कर्मी जिस स्कूल पर पहुंचेंगे उसको लेकर के डीपीओ साहब ने योजना यानी पीएम पोषण योजना प्रखंड साधन सेवी को पत्र लिख दिया है कि यह उपलब्ध कराना आपकी प्रायोरिटी है। मतदान दल के कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के लिए रसोइया प्रतिनियुक्त होंगी। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। शिक्षकों के आवास भत्ता की भुगतान की जांच को लेकर आ रहा है कि नगर निगम और नगर निकाय के अधीन आने वाले शिक्षकों में आपका कह सकते हैं एचआरए जो भुगतान हुआ है उसमें काफ़ी अंतर देखा गया है। इसको लेकर के कमेटी बैठेगी और इसका जांच भी करेगी कि आखिर भुगतान में इतनी भारी गड़बड़ी हुई तो कैसे हुई। मेडिकल कॉलेज के बाद अब सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज, सभी राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर ट्रामा सेंटर खुलेंगे। रियासती दरों पर कैंसर स्क्रीनिंग सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही साथ सैद्धांतिक विषयों के सेंटअप परीक्षा 10 क्लास के अभ्यर्थियों के लिए 19 से और 75% उपस्थिति वाले ही दे सकेंगे यह सेटअप की परीक्षा। सूबे के सभी जिलों में 10-10 मॉडल स्कूल भी खोले जाएंगे और साथ ही साथ शिक्षकों की लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है और इससे पहले भी रोजगार की बात किया गया था एनडीए सरकार में और मात्र रोजगार 4 लाख से 5 लाख कह सकते हैं रेलवे में देकर ये सरकार साइलेंट मोड पर चली गई। तो अभी इस बात दौर चल रहा है, चुनावी प्रक्रिया है, फेंकने का दौर चल रहा है। जो जितना फेंक ले वही भलाई है। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में जो जितना फेंकता है वो उतना ही वो आगे चला जाता है। तो निश्चित ही 1 करोड़ रोजगार की बात हुई है लेकिन शिक्षकों के लिए इसमें नदारद रही है। घोषणा पत्र में शिक्षकों के लिए कोई भी चीज़ बनकर नहीं आई, चाहे ओपीएस हो या समान कार्य समान वेतन हो या उनका वेतन वृद्धि से संबंधित बात हो। सरकार ये मानती है कि 8वें वेतन आयोग में अगर शिक्षक आ जाता है तो ऑटोमेटिक उनका पैसा बढ़ जाएगा। तो तमाम प्रकार की खबरें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल थी शामिल किया गया था। आशा उम्मीद करते हैं खबरें आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करेगा और ये आपका अपना चैनल है, किसी कमेंट या मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो चैनल पर लिख डालिए और उसे हम उठाने का काम करेंगे। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो।